हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे इनिशिएटिव की ओर हैं जिसमें कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहले 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कराने की कोशिश करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको दी हुई चीज़ें रिलेटिव लगे और इम्पोर्टेंट लगे प्लीज़ शेयर भी करें इस चीज़ को आगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि बेनिफिट और लोगों को भी मिल सकता है। ठीक है ना। अगर आपका प्यार लगातार मिलता रहा तो हम सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आज छोटी वीडियो बनाएंगे, स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको हो सकें आपके पास। ठीक है ना। चलो, तो ये आपका लिखा रखा है भाई, चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बाय देवांश उपाध्याय। बट मेरे जो चैनल का नाम जो है, चैनल का नाम है फिजिक्स गुरु, जैसे कि आपको ये दिख रखा है फिजिक्स गुरु। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके पास। अब इसके ए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देने से पहले या क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टेबल बनाना चाहता हूँ। चलो अब हम एक अच्छी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि अपने पास एक ऑर्डर होता है किलो, हेक्टो, डेका, और जो रेफरेंस पॉइंट हम इसमें मानते हैं वो मीटर होता है। डेसी, सेंटी, मिली। ओके। अब दो इसको हम मान के चलते हैं, मान लिया 10⁻0 और 1। अब इससे ऊपर जाएंगे तो ये होता है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। रेफरेंस पॉइंट कौन सा हमारा? मीटर। ये रेफरेंस पॉइंट। डेसीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻3। इन चीजों का मीन्स क्या है? इन चीजों का मीन्स ये है कि जैसे कि आपके पास, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूं तो ये आपके पास डेसीमीटर दे रखा है। ठीक, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, अब आपके पास जैसे नेक्स्ट है सेकेंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। जो जनरली आपको याद रखने हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10⁻3 मीटर। ठीक है, आपको 1 किलोग्राम हो सकता है, ये भी कितना होगा? 10⁻3 ग्राम। ओके। अच्छा जी, जो और अच्छे से याद रखना है वो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। वैसे तो आगे भी टेबल होती है, ये मिलीमीटर के बाद भी होती है, किलो के बाद भी होती है। जैसे कि आपके किलो के बाद मेगा आता है, मेगा 10⁻6 होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो कि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो एक बार इन टेबल को याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच तक पहुंच पाएंगे। चलो अब पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, चलो अब क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अच्छा, इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई? साइड का क्यूब होता है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि आपके पास साइड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इससे पहले से ही आप क्या कर लो, मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि आंसर आपसे मीटर में पूछा है। तो यहां जब करोगे 10⁻² मीटर,
बिकॉज आपके पास 1 सेंटीमीटर था ना, 1 × 10⁻⁻ हो जाएगा, 1 × 10⁻²मीटर का क्यूब। तो यहां से आपके पास आंसर, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 1 × 10⁻², मीटर इनसाइड ही आएगा, और ये क्यूब, तो ये आपके पास मिलेगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। ओके, चलो वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड। सेकंड को समझने से पहले यहाँ पर दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, उसे समझना होगा आपको। ये आपके मान लिया ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक। अच्छा, जो जो कर्व सरफेस होती है उसके लिए सरफेस एरिया होता है 2πr/h, जो अपवर्ड होता है उसके लिए πr², और डाउनवर्ड के लिए भी πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr² + 2πr/h, दैट मीन्स 2πr आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा r+h। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि आपके पास जो, अच्छा आंसर किस में लाना है, मिलीमीटर में, और रीडिंग दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। तो अभी हमने बताया था 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर, ठीक है। चलो, तो r = अपने पास है 2 सेंटीमीटर, इसका मीन्स 2 × 10 मिलीमीटर। आपके पास h है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 × 10 मिलीमीटर। जब आप इन सारी वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो 3.14, आर की वैल्यू रखोगे 20 मिलीमीटर, फिर से ब्रैकेट 20 + 100। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो जब आप इन सारी चीजों को रख दोगे तो आपके पास जो इनका आंसर निकल कर आएगा 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर। अब मिलीमीटर का स्क्वायर क्या होगा भाई, बिकॉज यहाँ चेक करो, इस आर का मल्टीप्लाई इस आर से भी होगा, इस आर का मल्टीप्लाई इस एस से भी होगा, तो आपके पास आर और r² हो जाएगा। आर और एस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास डबल डायमेंशन हो जाएगी, इसलिए ये आंसर आपका होगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका सेकंड का आंसर आ गया भाई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। सेकंड का आंसर आपके पास आ चुका है 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर का। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए नई स्लाइड का हमें यूज करना होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए व्हीकल मूविंग विद 18 km/h। आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक बता दूं तो बहुत अच्छा लगेगा। सी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सी का आपका सॉल्यूशन। कोई भी व्हीकल 18 km/h की स्पीड से चल रहा है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, जब भी km/h को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, देन मल्टीप्लाई बाई 5/18 इन km/h। कैसे, आपके पास 18 है तो 18 में आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो थर्ड का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर सेकंड। ओके, चलो नई शुरुआत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड आपके पास पीवी जो कि एक एलिमेंट होता है, उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 11.3 दे रखी है।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। चलो बात करते हैं। 11.3 है ना, पहले जो डाटा दे रखा है उसे लिख लेते हैं हम अपने। तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, आपके पास 11.3। आपको दो चीजों में निकालना है, एक तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में, और सेकंड है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो, इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक और अच्छा काम करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अभी यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इस चीज को करने से पहले एक फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का, वो पता होना चाहिए। नई स्लाइड यूज करेंगे तभी पता चल सकता है, अदरवाइज हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। रिलेटिव डेंसिटी, ये इस न्यूमेरिकल की बात नहीं है, आप किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी डेंसिटी में आप निकाल सकते हो। क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस, उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर से आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर से आपको डिवाइड करना है, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पर भी कुछ चीज समझने की है, वो समझाने की कोशिश करूंगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या फिर अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने की कोशिश करोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था ये, तो यहाँ रख लो भाई। रिलेटिव डेंसिटी बराबर अपने पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर पहले हम किस में रख ले रहे हैं, किलोग्राम वाली, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अपने पास 11.3 है, 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लेड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गया। अच्छा, एक और चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर चेक करो। अगर आप 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब की जगह क्या रख दो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपको क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लेड को। तो दोनों आंसर आपके पास निकल चुके हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ग्राम में बतानी थी और किलोग्राम में बतानी थी। तो आंसर रखते हैं अपने पास, निकाल ही लिए हमने। तो ग्राम वाले की जगह रखोगे आप 11.3 आंसर रहेगा, और यहाँ पर चेक करोगे 11.3 इंटू 10⁻³ आई थिंक यू गॉट इट। ठीक, चलो आगे की बात करने की कोशिश करें। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, 4 चीजें कर दी, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें इसमें समराइज की है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास था, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हमने सारी चीजें बताई, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, जो भी आपके पास होता है उसके अकॉर्डिंग तुम चल सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात हमने इसमें आपने बताया, मैथमेटिक्स का टूल था कुछ, ये वाला सेक्शन क्या था भाई, आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अगर आप कर्व सरफेस की बात करोगे तो ओनली और ओनली 2πr(h) होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr² प्लस 2πr(h) करके आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। गलती कहाँ होगी, यहाँ पर यूनिट लिखने में, मिलीमीटर का
स्क्वायर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन तो मैंने ट्रिक भी बता दी। अच्छा, एक इसमें चीज जो मुझे बतानी चाहिए, ये 5/18 आया कैसे? किलोमीटर पर आवर को आप इसमें चेंज करोगे तो आया कैसे? चलो कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो न्यू स्लाइड लेते हैं। हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज कर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड? 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60। एक और 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये कितने हो जाएंगे? सेकंड। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना, दिस से दिस। ओके, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 5/18। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो आपके पास 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाए। अच्छा, एक और बात, अगर आप 1 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओ तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन यू मल्टीप्लाई बाई 18/5, बिकॉज ये रिवर्स होता है एक दूसरे का। ठीक है जी। चलो, जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको दी जा सकती है। डेंसिटी, जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात करोगे तो हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर से निकालोगे, बिकॉज मैंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, जो कि आप किसमें पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक्स में। वहां पढ़ोगे आप एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर, तब आपको सारी चीजें ये क्लियर हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम, ए क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में बदलना है। चलो कर लेते हैं। याद रखेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब बिकॉज अपने पास स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। सेकंड इनवर्स तो कोई इसने भी टच नहीं किया है, तो आगे से सॉल्व कर लो। लिख लो 10⁻³ ग्राम, 1 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। मीटर स्क्वायर क्या करेंगे? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। आई थिंक बात कुछ समझ में आ रही है। तो आंसर का आ जाएगा आपका 10⁻। ठीक है, आगे चलेंगे। ओके, कहीं हमने गलती नहीं की है। किलोग्राम सेंटीमीटर सेकंड बिल्कुल सही हमारा आंसर है। ओके जी, चलो कहीं हमने मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये +2 में आएगा, ये +2 है, तो ये +4 में हो जाएगा, और ये +7 आएगा इसका। एक सेकेंड, ये +7 में आएगा, 10⁻7। तो आंसर आपका हो जाएगा 10⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मीटर, अच्छा लाइट ईयर, LY मीन्स क्या है इसका मतलब? लाइट ईयर। चलो नई स्लाइड पर चलते हैं
वहीं जाकर कुछ आपको और अच्छे से बात बताने की कोशिश करेंगे। ये समझो, 1 लाइट ईयर क्या होता है? क्या होता है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। ऐसे तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। चलो, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब एक चीज चेक करना है यहाँ पर, स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 365 डेज होंगे, एक डेज में 24 आवर होंगे, 24 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक, तो जब इसे आप कैलकुलेट करते हो तो 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर आता है। 1 लाइट ईयर में इतना होता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझो, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मीटर पूछ रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर? तो अपने पास चलते हैं क्वेश्चन दिस। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अपने पास 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/9.45 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज कह रही है, उसका कहने का मीन्स ये है कि 10⁻15 को आप एबव कर दो। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली इतना ही आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 लाइट ईयर इन 1 मीटर आता है, -16, सॉरी, बिकॉज 15 जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस, तो ये -16 आएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा ये हो जाएगा 10⁻−16। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही अल्टरनेट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, चलो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर? इसको यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व, देखो आसान क्वेश्चन है ये। अपने पास आ गया सी क्वेश्चन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर में करना है 3, 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 10⁻³ किलोमीटर। अब मसला फंसने वाला है यहाँ पर कि 1 सेकंड में कितने आवर? तो ऐसे करो, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो 1 आवर में इतनी सेकेंड हो गई, ये सेकेंड हो गई 1 आवर। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो रख लो भाई, और वो भी स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ से क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3600 का स्क्वायर। तो किस में आएगा फिर ये? आपको करना है आवर की पावर -2। तो इसका जो आंसर आप कैलकुलेट आउट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3.9 इंटू 10⁻⁴, किसमें? किलोमीटर पर आवर की पावर -2। तो आंसर लिख लेते हैं। आपके पास थर्ड क्वेश्चन आया है, कितना आया है? इसका आंसर जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर की पावर -2। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सीजीएस में बतानी है यूनिट। वैसे देखा जाए क्वेश्चन किसका है कि सीजीएस में यूनिट बताओ। चलो बताते हैं यूनिट सीजीएस में क्या हो। अपने पास जो डी क्वेश्चन है ये दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एक बात चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसमें आपको मीटर स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, हो जाएगा जी। किलोग्राम को चेंज करना है आपको ग्राम में, ठीक है। तो आपको कहने का मीन्स ये है कि ये पूरी की पूरी यूनिट को आपको किस में करना है, सीजीएस में चेंज करना है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन में से एक है। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। कैसे जी, हमें इसका एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास कैपिटल जी आया कहाँ से है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। तो F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये हो गया आपका कैपिटल जी, ठीक है जी। और एक बार चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। हमें चेंज किस में लाना, सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स लेके किस में आना है, सेंटीमीटर क्यूब और क्या था एक बार चेक करेंगे, सेकंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स, सेकंड स्क्वायर और ग्राम दोनों ही वो -2 में है, तो इसको आराम से ला सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब हमें इस यूनिट में चेंज करना है, इसे किस तरीके से चेंज करेंगे भाई, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। F बराबर हमारे पास होता है ma, और आप कर सकते हो इसको आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, ये डबल कोई मास है। या यूनिट की बात करेंगे तो इस एक एम मास से एक एम मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीलरेशन का आप सीजीएस में देखोगे, वैसे क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और ये हो जाएगा आपके पास आर को आप सेंटीमीटर में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका किलोग्राम का ग्राम में चेंज हो जाएगा। ऐसे करके ये एक सेकंड, ये आपके पास स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्राम में चेंज हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास यही थी कि क्या ये इस तरीके से इसमें चेंज हो पाएगा भी या नहीं चेंज हो पाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से आएगा, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको स्मूथ लगेगी, ठीक है। अब चलो दूसरा एक और बात बता दूं, इस यूनिट को, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर को आप और क्या लिख सकते हो, आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप, इससे अगर आप एमकेएस से ही बनाओगे तो इसको लिख सकते हो आप मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम। उम्मीद करता हूं ये हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया था यूनिट, एमकेएस में ऐसी ही यूनिट आएगी, ठीक है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो ये हो जाएगा 10⁻² का सेंटीमीटर और क्यूब लगा लो, सेकंड स्क्वायर से हमें हाथ नहीं लगाना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो 10⁻³ ग्राम। ऊपर चेक करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, और नीचे है 10⁻3। ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्राम। इससे ये चेक करोगे तो 10⁻3 आ गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि आपके पास जो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्राम, ये यहां से अलग चीज चला, ठीक। 3 और आपका 3 क्या करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब
सेकेंड स्क्वायर और ग्राम। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम में दे रखा था, तो न्यूटन को आप एक काम करो, न्यूटन मीन्स एफ, तो यहाँ से एमए से कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर्स में, तो मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम हो जाएगा। एक और ट्रिक ये होती है कि आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स, तो इस चीज को अगर आप एमकेएस में चेंज करोगे तो मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो मैं इसको आंसर लिखना चाहूंगा, ये 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर जाकर आपका ये जो पहला लेक्चर है मेरा, वो मैंने 4 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर देखा जाए तो 16 क्वेश्चंस हो गए, है ना, और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हुए चल रहे हैं हम। तो हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा वो टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने इस फिजिक्स गुरु चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।